रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रचना अपनी सास नीलम के साथ रहा करती थी। रचना जितनी पूजा पाठ में ध्यान लगाती, उसकी सास उतना ही इन चीजों को अंधविश्वास समझती थी। ऐसे ही एक दिन रचना अपने घर में गणेश जी की आरती कर रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और अपनी बहू को इस तरह आरती करता हुआ देखकर उससे कहती है, क्या बहू, सुबह सुबह तूने अपना ये भजन शुरू कर दिया? अरे सुबह सुबह इन घंटियों से मुझे परेशान कर रही है। माँ जी, भगवान की आराधना करने से ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, और अगर किसी को भगवान की आराधना और पूजा से परेशानी होती है तो उस इंसान से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बहू, अब तू ना ज्ञानी बाबा मत बन और कर ले तुझे जो करना है। मैं चली बाहर। नीलम बाहर चली जाती है तो वहीं रचना एक बार फिर अपनी पूजा में लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नीलम अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आती है जो उसे मिठाई खिलाती है। अरे कांता बहन, क्या हो गया? अचानक तुम मुझे मिठाई क्यों खिला रही है? वो क्या है ना, मेरे बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की किस्मत का सिक्का चमक गया। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है कांता। तेरे बेटे ने ऐसा भी क्या किया जो अचानक उसको ये नौकरी दूसरे शहर में लग गई? पूजा नीलम, पूजा। अरे मेरे बेटे ने बाहर नौकरी पाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले हैं, फिर भी वो फेल हो रहा था। तभी से वो गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गया और आज देख उसका फल कितना अच्छा आया है। देख कांता, तू मेरी दोस्त है, इसीलिए बता रही हूँ कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। अरे ये जो मंदिर में मूर्तियाँ होती है उसमें कुछ नहीं होता, वो बस लोगों की आस्थाएं होती है, वो भी झूठी। अरे एक मूर्ति को तुम भगवान मानते हो, उनको फल फूल ना जाने कितने का चढ़ावा चढ़ाते हो, पर अगर तुम लोगों के सामने कोई गरीब आता है तो तुम सब उसको क्यों दुत्कारते हो? मेरा मानना है कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं होता। बात तेरी सही है, लेकिन नीलम आजकल के गरीब गरीब नहीं होते हैं। लोग भले ही गरीब का भेष धारण किए रहते हैं, लेकिन पैसे मांगना, भीख मांगना उनका धंधा हो चुका है। खैर तुझे ये चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि तू एक नास्तिक है। तो अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। कांता उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है तो वहीं नीलम भी अपने घर में जाती है और गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बस मूर्ति को निहारती ही रहती है। अपनी सास को इस तरह गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ा होते देखकर वो अपनी सास के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। माँ जी, क्या हुआ? आप इस तरह से मूर्ति को क्यों निहार रही हैं? कुछ नहीं बहू, मैं बस ये देख रही हूँ कि इस पत्थर की मूर्ति की लोग पूजा क्यों करते हैं। माँ जी, भले ही ये मूर्ति पत्थर से बनी है, पर आपके अंदर श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नीरज अपनी आंखों में आंसू लिए आता है और अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको इस तरह देखकर रचना और नीलम उसके पास जाते हैं। नीरज जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? रचना, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अरे पर हुआ क्या जो तू इतना परेशान है? माँ, मेरी जॉब चली गई। मेरी कंपनी से किसी ने डाटा लीक कर दिया, वो भी मेरे सिस्टम से, और बॉस को लगा मैं दूसरे कंपनी के लिए काम करता हूँ और उनका डाटा मैंने लीक किया है। पर वो बिना जांच पड़ताल किए आपके ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरे सिस्टम का लीक डाटा माँ चीख चीख के कह रहा है कि ये डाटा मैंने ही लीक किया है। नीरज अपने परिवार वालों के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर नीलम अपनी बहू को ताने मारती है। अब कहाँ है तेरे गणपति जी? बहू, बहुत उनकी सेवा करती थी ना तू, देख अब उन्होंने तेरे पति की जॉब छीन ली। माँ जी, ये इंसानों की गलती है, और हाँ, हमेशा याद रखना कि भगवान जी भी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर वो जो भी हमारे साथ करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। बहू, ये ज्ञान की बातें सिर्फ ज्ञान देने तक ही रह जाती हैं। नीलम वहाँ से चली जाती है तो वहीं रचना अपनी आंखों में आंसू लिए गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ी रहती है। हे भगवान, मैं नहीं जानती मेरा परिवार किस संकट में फंसा है, पर हाँ, ये जरूर जानती हूँ कि आप हमें इस दुविधा से बाहर निकाल देंगे। रचना हाथ जोड़कर वहाँ से अपने पति के पास चली जाती है
और उसे संभालती है। समय बीतता है पर नीरज की नौकरी कहीं भी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन नीरज अपने कमरे में परेशानी में बैठा था। तभी वहाँ आरती आती है और अपने पति को परेशान देखकर उससे कहती है, नीरज जी, गणेश चतुर्थी आ रही है, क्यों ना हम गणपति बप्पा को बड़े धूमधाम से अपने घर ले आए। रचना, मैंने आज तक तुम्हारी श्रद्धा में कभी टांग नहीं अड़ाई, लेकिन तुम तो जानती हो ना अभी हमारी क्या कंडीशन है। क्यों गरीबी में आटा गीला करने की बात कर रही हो तुम? नीरज जी, भगवान का घर में आना तो शुभ होता है, और क्या पता उनके आते ही आपकी भी कहीं नौकरी लग जाए। अगर हम गणपति बप्पा को घर लाएंगे तो वो हमारे सारे दुखों को हर लेंगे। कहीं ना कहीं नीरज को भी बप्पा में विश्वास था, इसलिए नीरज अपनी पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं पाता और वो गणेश जी को अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन नीरज और रचना गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। हे भगवान, मेरे घर में बस शांति और खुशियों को बरकरार रखिए। नीरज जी के ऊपर जो भी इल्जाम लगा है उन इल्जामों को हटा दीजिए, साथ ही उनकी एक अच्छी सी जगह पर नौकरी भी लगवा दीजिए। मैं आपकी पूरे 9 दिन सेवा करूंगी। बप्पा, मुझे इस मझधार से निकालो। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे निकालो बप्पा, निकालो मुझे। जहाँ वो दोनों बप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वहीं पीछे नीलम खड़ी थी और अपने मन में ही विनती कर रही होती है। मैं वैसे मानती तो नहीं, पर भगवान जी, जो मेरे बेटे पर इल्जाम लगा है उसे हटा दो। नीलम अब वहीं से उल्टे पैर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। बीतते समय के साथ रचना बप्पा की पूरी देखरेख करती। ऐसे ही एक रात बप्पा के सामने की ज्योत बुझ जाती है। बुझी हुई ज्योत को देखकर नीलम बप्पा के पास जाती है और उनकी ज्योत फिर से जला देती है और ये सब रचना देखती है। माँ जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आप पूजा कर रही हैं। वैसे मैं पूजा नहीं कर रही थी, वो तो इनकी ज्योत बुझ गई थी तो सोचा क्यों ना जला दूं। लेकिन हाँ, अब मुझे भी लगता है कि भगवान है। हट अब यहाँ से, मैं जाऊँ सो जाऊँ, रात बहुत हो रही है। नीलम वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बप्पा के विसर्जन का दिन था। सभी धूमधाम से बप्पा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। तभी नीरज के पास एक कॉल आती है। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। साथ ही नीरज अपने घर में एक खुशखबरी देता है। माँ, मेरे ऑफिस से फोन आया था माँ। वो लोग कह रहे थे जिसने भी डाटा लीक किया है उसका पता चल गया है। मैं बेकसूर हूँ माँ, मैं बेकसूर हूँ। और तो और उन्होंने मुझे ना फिर से बुलाया है, वो भी दुगनी सैलरी में। मैं ना कहती थी कि बप्पा हमारे सारे कष्टों को हर लेंगे, और देखो वही हुआ। माँ जी, आपने भी हमारा साथ दिया। बस मुझे आपसे और क्या ही चाहिए। माँ जी ने साथ दिया मतलब? नीरज की बात सुनकर रचना अपने पति को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद नीरज को भी काफी अच्छा लगता है और वो अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, मैं जानता हूँ आप भी भगवान पे यकीन करती हो और आपने कभी इसका दिखावा नहीं किया। यही तो खासियत है माँ जी की। आज माँ जी के सपोर्ट से ये सास बहू की गणेश चतुर्थी पूरी हुई है। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।